यहाँ विपक्ष का यह आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची निरीक्षण के दौरान वह एक तरह से एनआरसी की जांच करना चाह रहा है। एनआरसी की क्या करना चाह रहा है? जांच करना, उसकी आड़ में करना चाह रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत एक्शन लिया है कि आप नागरिकता की जांच नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति के पास आवासीय नहीं है तो आवासीय बनाया जाता है किस पर? आधार कार्ड पर। तो कहा गया है कि आधार कार्ड को मान्य करें, नहीं तो आप जितना भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, मैं सर्वेक्षण को ही क्या कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। तो देखो, एक बात साफ है ना कि चुनाव आयोग अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, क्योंकि नागरिकता चुनाव आयोग का विषय है ही नहीं। नागरिकता विषय है किसका? संसद का है। और थोड़ा सा इस आलोक में मैं एक और चुनाव आयोग का एक अनुच्छेद का चर्चा कर देना चाहता हूँ, अनुच्छेद 325 का, जो इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बिल्कुल ही सही रहेगा और उचित होगा। मैं अगर थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूँ कि देखिए, अनुच्छेद 325 में इस बात का उल्लेख किया गया है ना कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, वंश, धर्म या मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और जब चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली बना रहा हो, जैसे अभी निर्वाचक नामावली का सुधार करा, तो निर्वाचक नामावली बना रहा हो अगर ना, तो निर्वाचक नामावली बनाते समय मूल वंश के आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार नहीं करेगा और एक ऐसी व्यवस्था करेगा कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े। तो यहाँ पर विपक्ष का अगर कहा जाए तो बिल्कुल ही हम गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नागरिकता विषय आता है, दायरे में आता है संसद का। अगर चुनाव आयोग इसकी आड़ में किसी व्यक्ति को एनआरसी जांच कर रहा है, तब तो संसद को कानूनी बना देना चाहिए कि चुनाव आयोग को ऐसे करने का अधिकार है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। देखो, 2 चीज़ें मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूँ, 2 मुद्दा जैसे काफ़ी विवादास्पद रहा है, इसके साथ सही होगा। एक सीएए, और मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ एनआरसी का। देखो, सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप यानी इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन बिल। नागरिकता संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में 2019 में पारित किया गया, लेकिन इसे लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 में। नागरिकता संशोधन बिल को, जिसका रामलीला मैदान में कई मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी दिनों तक इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो सीएए है क्या चीज़, जो बताते हैं। सीएए भारत में निवास कर रहे अवैध प्रवासियों के लिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की एक विधि है, एक संशोधन है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी अवैध प्रवासी हैं जो 2015 से पहले, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में निवास कर रहे हैं, लेकिन कौन, उसमें कहा गया कि जो या तो हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों या जैन हों या बौद्ध हों या पारसी हों, तो वैसे अवैध जो प्रवासी भारत में निवास कर रहे हैं, भारत की नागरिकता उनको दी जा सकती है। तो इसमें एक धर्म को नहीं रखा गया था, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी को, लेकिन इसमें एक को नहीं रखा गया था। और कौन धर्म के लोग थे? मुस्लिम धर्म के। विरोध का सबसे बड़ा यही कारण था, और मुस्लिमों ने यह आरोप लगाया था कि हमको नागरिकता या वोट देने के अधिकार से क्या करना चाह रहा है, वंचित करना चाह रहा है। तो यही विरोध का सबसे प्रमुख कारण था। तो सीए आप समझ गए 2019 में लाया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब से लागू है, तो 10 जनवरी, जिसका काफ़ी में विरोध हुआ था। और एनआरसी क्या है? एनआरसी जो हम लोग बोल रहे हैं कि एनआरसी की जाँच करवाना चाह रहा है, एन का मतलब होता है नेशनल, हो गया। आर का मतलब होता है रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ क्या बोल सकते हैं? सिटीजन बोल सकते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मतलब होता है कि हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नागरिकता पंजी तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय नागरिकता क्या तैयार किया जाता है? पंजी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनआरसी कहते हैं। आज संविधान का भाग 2 में खत्म किया हूँ, अगले क्लास में संविधान का भाग 3 में स्टार्ट करूँगा।